एक डॉक्टर कितने पैसे कमा सकता है? यहाँ तक कि 1 लाख कमाने वाला डॉक्टर, उसको सपने दिखाए जाते हैं कि आप लग्जरियस लाइफ जी सकते हैं। कौन सपने दिखाता है? तो आपकी स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें चल रही होंगी। एक तस्वीर है, ये एमबीबीएस पास डॉक्टर है। आने वाले वक्त में ये एक अमीर ज्यादा कहें या कहें रईस ज्यादा बन जाता है। इसके BMW कार आ जाती है, मर्सिडीज आ जाती है। 5 स्टार होटल के नीचे ये ब्रेकफास्ट भी नहीं करता, और कहें तो कहें लेट नाइट पब या जो पब भी है, जो पब की इसकी चॉइस भी है, बहुत ही आलीशान है। ये अपने क्लाइंट से यही मिलता है। इसकी एक असिस्टेंट भी है जो कम पढ़ी लिखी है, लेकिन कहते हैं कि जब वो MBBS करके जब उसने अपना क्लिनिक खोला तो वहां पर बतौर ये नर्स ज्वाइन किया इसने। लेकिन जैसे ये शख्स अमीर होता है, या कहें जो ये डॉक्टर अमीर होता है, तो इसकी असिस्टेंट के तौर पर ये जानी जाती है। या तो कहें मान लीजिए किसी से पैसे लेने की बात हो, ऑफिस वाला काम हो, ये सारा काम यही मैडम करती हैं। तस्वीरें बता रही हैं कि इनके पास अच्छी अच्छी गाड़ियां हैं, लग्जरियस लाइफ जीते होंगे, और दिखने में जिनका जो पहनावा है ये किसी अमीरजादों से कम नहीं लगता। अब ये चकाचौंध वाली जो जिंदगी है, इसके पीछे काली सच्चाई है। सच्चाई ये है कि ये ठग हैं, बहुत बड़े ठग हैं। बंटी बबली जैसे ठगी किया करते हैं। ये एक साथ शहर पर जितने भी डॉक्टर हैं, इनके शिकार में एक ही जो पेशा है वो है डॉक्टरी का। ये डॉक्टर को ठगते हैं। अब किसी आम शख्स को ठगना या आम जनों को ठगना थोड़ी जायज भी लगती है, लेकिन डॉक्टर तो खुद पढ़े लिखे होते हैं। उनसे कैसे ठगी करके ये करोड़पति बन गए, करोड़पति क्या है, अरबपति बन गए, क्योंकि उस पैसों से माला माल हो गए, और कोई भी इनके खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं करवाता था। क्या था उनका पूरा गेम प्लान, आज सब आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले अब मैं आपको बताऊं कि ये जो पैसों का माया जाल है, ये पैसों का माया जाल ये लोग बनाते कैसे थे। इनके पीछे सिर्फ एक ही मकसद होता था कि देखिए, हमें आप अपना फोन नंबर दे दीजिए, अपना आधार कार्ड दे दीजिए और अपनी डॉक्टर की डिग्री दे दीजिए। उसके बाद देखिए हम आपको माला माल और लग्जरियस लाइफ जीने का तरीका अच्छे से बता देंगे। अब डॉक्टर हैं तो उनको लगता है कि भाई 1 लाख रुपए में मैं इतनी आलीशान जिंदगी जी सकता हूं, मेरे पास मर्सिडीज आ जाएगी, मेरे पास BMW आ जाएगा। वादा ये है कि हम अपनी कंपनी में आपको बिजनेस पार्टनर बनाएंगे। क्यों बनाएंगे, कैसे बनाएंगे और आपको क्या क्या करना है, ये ठग कुछ चीजें बताता है जो हम आपको वीडियो के आखिरी तक समझा भी देंगे। और जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं वो जान लें, समझ लें, अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा ही होता है तो आपको क्या करना है। देखिए, पैसा कमाना इतना आसान नहीं है। जीवन में कोई एक ढेला भी फ्री में नहीं देता है। तो इतने करोड़ रुपए कैसे कोई दे देगा आपको, वो भी ये कहते हुए कि हम आपको अपनी कंपनी में बिजनेस पार्टनर बनाएंगे। आपको कुछ करना नहीं है, महज कुछ चंद रुपए आपको देने हैं और आपको महीने महीने के हम प्रॉफिट शेयर करके बताएंगे। प्रॉफिट शेयर ये नहीं कि आप हमें पैसे लगाइए, हम आपका पैसा दुगना कर देंगे, तिगुना कर देंगे। ये वो नहीं कहते थे। वो ये कहते थे कि भैया देखिए, हम बहुत जेन्युइन लोग हैं, हमारी कंपनी है, कंपनी जितना आप पैसा लगाएंगे उतना प्रॉफिट शेयर आपको मिलेगा। उसके अलावा आप कुछ करना नहीं है, हम बैंकों से लोन लेंगे। लोन लेने का काम भी है, आपका झंझट नहीं है। आप बेफिक्र होकर अपने घर पे बैठिए, हमें फोन नंबर, अपना आधार कार्ड, अपनी डॉक्टर की डिग्री दीजिए। तो आज ये जो कपल है, जिसमें ये खुद डॉक्टर है, उसकी जो असिस्टेंट नर्स है, जो आने वाले वक्त में उसकी हर बात माना करती थी, इनका पूरा मायाजाल आपको बताएंगे कि ये क्या क्या कैसे कैसे काम किया करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जो डॉक्टर हैं, इनकी लाइफस्टाइल की जिंदगी के बारे में जानने से पहले जान लेते हैं इनका नाम क्या है और ये इनकी जिंदगी कैसी है। जो ये डॉक्टर हैं, इनका पूरा नाम है डॉक्टर राम लखन डिसानिया, और इनके साथ जो कहें कि इनकी स्टूडेंट एक तरीके से जब इन्होंने ज्वाइन किया था, तो जो लड़की है वो एक स्टूडेंट थी, नर्सिंग स्टूडेंट थी। उसका नाम है नेहा या उर्फ रानी जैन। तो दरअसल जो डॉक्टर राम लखन है, ये किशनगढ़ के रहने वाले हैं। इन्होंने MBBS की डिग्री हासिल की, उसके बाद ये डॉक्टर बने। लेकिन डॉक्टर बनने के बाद जब इन्होंने अपना क्लिनिक खोला तो आमदनी कुछ ठीक ठाक नहीं थी। कहने को तो ये MBBS थे, लेकिन जो इनके मन में था वो ये था कि एक अच्छी लाइफ जिए, लग्जरी से भरी लाइफ जिए। इनके पास बड़ी बड़ी गाड़ी हो, बढ़िया घर हो, महल जैसा। जो इनकी जिंदगी है वो पूरे ऐशो आराम से कटे। डॉक्टर जरूर थे, MBBS थे, लेकिन जो इनके मन में एक जो अंदर से पैदा हो गया था वो बस ये था कि इन्हें पैसे चाहिए, किसी भी कीमत पर इन्हें पैसे कमाने थे। अब इनकी क्लिनिक चल रही थी, उसी दौरान एक लड़की इन्हें ज्वाइन करती है जिसका नाम होता है नेहा। वो एक नर्सिंग स्टूडेंट थी, वहां पर नर्सिंग स्टाफ के तौर पर काम करने लगी। फिर धीरे धीरे वो प्रमोट हो गई। अब यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन उसके बाद जो ये डॉक्टर हैं पैसा कमाने के लिए शेयर मार्केट में पैसा लगा देते हैं।
कुछ दिनों तक सब ठीक भी चलता है। उसके बाद डॉक्टर राम लखन का पूरा पैसा शेयर मार्केट में डूब जाता है। जैसे ही इनका पैसा डूबता है, ये पूरी तरीके से परेशान हो जाते हैं, घबराने लगते हैं। इन्हें लगता है अब आगे मैं क्या करूंगा, किस तरीके से जिस जिंदगी की मैं आस रख रहा हूँ कि मैं आने वाले वक्त में ऐसी लाइफ जीऊंगा, बड़े बड़े स्टार्स जैसी लाइफ जीऊंगा, मेरे पास भी बड़ा घर होगा, गाड़ी होगी, BMW होगी। ये सब सोचकर इनके मन में परेशानी आ गई, जिसके लिए ये अपने एक दोस्त से मिले। इन्होंने सारी बात बताई कि यार ऐसी ऐसी चीजें हो गई हैं, शेयर मार्केट में पैसा लगाया था, सारा पैसा डूब गया, अब आगे क्या करें। तो इतना सब कुछ होने के बाद ये कंपनी खोलते हैं जिसका नाम रखते हैं विजन एंटरप्राइजेस। विजन एंटरप्राइजेस कंपनी खोलने के बाद जो नेहा है उसे उसमें पार्टनर बनाते हैं। उसे भी कहते हैं कि आगे हम एक काम करने वाले हैं, एक प्लानिंग चल रही है जिसको लेकर हम काम करेंगे, तो इस कंपनी का नाम है, तुम इसकी पार्टनर हो। यहाँ तक तो ठीक था। उसके बाद ये अपना प्लान बनाते हैं। प्लान कैसा? डॉक्टर्स को ठगने का, क्योंकि अब जल्दी पैसे कमाने थे। तो इस डॉक्टर को लगा कि सबसे आसान होगा डॉक्टर्स को ही ठगना, क्योंकि मैं भी एक डॉक्टर हूँ, मेरे जितने भी लिंक हैं, सोशल मीडिया ले लीजिए, फेसबुक ले लीजिए, किसी पर भी आप ले लीजिए, या जो उनके जनरल कॉन्टैक्ट्स हैं उसमें भी डॉक्टर्स ही हैं, तो हर जगह इनके जो लिंक्स थे वो डॉक्टर से जुड़े हुए थे। जो लड़की थी नेहा, वो भी एक तरीके से उसने नर्सिंग स्टाफ के तौर पर ज्वाइन किया, तो उसके भी लिंक्स वैसे ही थे। एक तरीके से जो इनका ग्रुप था वो डॉक्टर्स का ही था। तो राम लखन ने पूरा प्लान बनाया। उसने सोचा कि अब हम ऐसा करेंगे कि हम डॉक्टर्स को ही अपना मोहरा बनाएंगे, उन्हीं को ठगेंगे। उनके पास पैसे भी होते हैं, कुछ एक डॉक्टर्स जो होते हैं जो अच्छी कमाई करते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने पूरा प्लान तैयार किया। इसके बाद नेहा लड़की थी, डॉक्टर ने ये भी भांप लिया कि अगर मैं उसे अपनी असिस्टेंट के तौर पर एक अच्छी गाड़ी में अच्छी जगह पर भेजूंगा तो कहीं ना कहीं कुछ डॉक्टर इंप्रेस होंगे, वो सोचेंगे कि हाँ लड़की है, सही बोल रही है, बातें जो भी हो रही हैं, वो जितनी भी बातें कहेंगी, कुछ बातों में वजन आएगा। तो ये सारी बात करके जो डॉक्टर राम लखन है उन्होंने पूरा अपना प्लान तैयार कर लिया। अब इसके बाद इन्होंने लिस्ट बनाई बड़े बड़े डॉक्टर्स की जिनके पास अच्छे पैसे हैं, उनकी सैलरी भी ठीक ठाक है, ज़्यादा नहीं पर हाँ अच्छी सैलरी है, ठीक ठाक लाइफ जी रहे हैं। उनके पास इन्होंने एक एक करके अपना टारगेट चुनना शुरू किया। फिर जो डॉक्टर राम लखन है वो बड़े बड़े होटल, रेस्टोरेंट्स और ऐसी बहुत सारे पार्क हैं, वहाँ पर जाके उन लोगों से मिले, उन डॉक्टर्स को मिले और नेहा को बतौर असिस्टेंट वहाँ पर पेश किया। नेहा ने पूरी तरीके से डीलिंग की, अच्छे से बात की। और वहाँ पर ये लोग बात क्या करते थे डॉक्टर से, ये कहते थे कि हम आपको प्रॉफिट शेयर देंगे, जो भी मेरा बिजनेस है, क्योंकि मेरे पास माइंस का बिजनेस है, बड़े बड़े होटल्स हैं हमारे, हम रेस्टोरेंट चला रहे हैं, डॉक्टर होने के बावजूद मैं इस तरीके का काम कर रहा हूँ, तो आप मेरे जो बिजनेस पार्टनर बन जाइए। आप मेरे जो मेरा बिजनेस चल रहा है उसमें आप कुछ इन्वेस्टमेंट करिए, बिजनेस पार्टनर के तौर पर मेरे साथ जुड़िए, फिर जो भी मुनाफा होगा उसे हम आपको शेयर करेंगे, जैसे मैं अपनी बिजनेस पार्टनर नेहा के साथ करता हूँ। ये डॉक्टर ने कहा। नेहा ने भी इस पूरी बात में एग्री किया कि हाँ मैं भी बिजनेस पार्टनर हूँ, इस तरीके से हम पूरी डील करते हैं। आप हमारे साथ अगर पैसा लगाएंगे हमारे कंपनी में और जो भी हम काम कर रहे हैं उसके साथ आपको हर लाख पर, जैसे आपने 1 लाख रुपए लगाए तो आपको 8 से या 7 से 8 हज़ार रुपए का मुनाफा जरूर होगा। तो सोचिए आप जितने पैसे लगाते हैं उससे आपको कितना प्रॉफिट होगा, और पूरे साल का अगर आप पूरा आकलन करेंगे तो आपको कितना लाखों का प्रॉफिट होगा। ये जिस तरीके से नेहा ने सारी बातें कही। अब डॉक्टर्स जो थे वो पढ़े लिखे जरूर थे, लेकिन इस तरीके का लालच उनके मन में घर कर गया। उन्हें लगा कि अगर जिस तरीके से मेरी जॉब चल रही है या जो भी मैं अपने क्लिनिक पर काम कर रहा हूँ उससे एक्स्ट्रा पैसे मुझे मिलेंगे, और कहीं पर जो पैसे मेरे पास आ रहे हैं वो इन्वेस्ट भी करने हैं, तो अगर इससे बेहतर क्या मिलेगा, क्योंकि अगर वो बैंक में रखेंगे तो उन्हें इतना इंटरेस्ट नहीं मिलेगा जितना ये लोग कह रहे थे कि आपको अगर आप 1 लाख लगाते हैं तो हर महीने सोचिए आपको 7 से 8 हज़ार रुपए का प्रॉफिट होगा। तो ये चीज़ भी डॉक्टर्स को लगी कि हाँ ये एक अच्छा प्लान हो सकता है, और सामने वाला खुद डॉक्टर है तो एक होता है रिलायबिलिटी आ गई कि हाँ भाई सामने वाला भी डॉक्टर है, एक लड़की भी उसके साथ है, तो बातों में उन्हें लगा कि हाँ ये लोग जो भी कह रहे हैं सही कह रहे हैं। तो इस तरीके से ये लोग डॉक्टर्स को झांसे में लेते थे। झांसे में लेने के बाद उनसे पूरी डील कर लेते थे कि आपको हम ऐसे, आप सोचिए आप क्यों ऐसे रहेंगे, आप भी अच्छी लाइफ जिए, देखिए मेरे पास ऑडी है, मैं BMW में घूमता हूँ, नेहा को देखिए इसके पास अच्छा घर है, इसने इस तरीके से अपनी लाइफ शुरू की थी। इस तरीके से कहानियां गढ़ के जो दूसरे डॉक्टर्स थे उन्हें सुनाते थे। अब ऐसे में डॉक्टर्स को लगता कि हाँ आने वाले वक्त में हमें भी ऐसी लाइफ चाहिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपने खुद के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए। सबको ये लगता कि हमारे पास भी ऑडी होनी चाहिए, BMW होना चाहिए, हम MBBS डॉक्टर हैं, एक अच्छी रेप्यूटेड जॉब कर रहे हैं, तो क्यों ना हमारे पास भी ये सब चीज़ें हों। तो ये प्रॉफिट शेयरिंग का देकर बिजनेस पार्टनर बनाने के नाम पर लोगों को इस तरीके से ठगते थे। पूरा मायाजाल इन्होंने अपना क्रिएट किया, और उसके बाद ये धीरे धीरे पैसा कमाने लगे। और पैसा आप ये सोचिए कि करीब 2 साल के अंदर ही ये लोग अरबपति बन गए।
ये जो आप चेहरे अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये लड़की और ये डॉक्टर, ये दोनों अरबपति बन गए उन जो दूसरे डॉक्टर्स थे उनको ठग कर। और इन्होंने करीब, अगर इस पूरे केस को देखें तो अब तक 100 से ज्यादा डॉक्टर्स को अपना शिकार बनाया। जैसे कि वनिता ने बताया कि ये ठग लेते थे, ठगने के लिए, क्योंकि जो ये बहुत ज़्यादा अमीर डॉक्टर को तो नहीं फंसाते थे। डॉक्टर की सैलरी होती थी 1 लाख 1.5 लाख, या बहुत हद हो गई तो 2 या 2.5 लाख। अब ये डॉक्टर पहले कहते थे देखिए भैया 1 लाख की सैलरी है मेरी, 40 लाख का लोन तो मेरे सर पर पहले से ही है, तो आप जितना पैसा डिमांड कर रहे हैं इतना पैसा मैं आपको कैसे दे सकता हूँ। तो ये कहते थे भैया आपको अपनी सैलरी से थोड़ी दे देना है, हम बैंक से आपके नाम पर लोन उठा लेंगे। और लोन उठाएंगे तो उन्होंने बोला कि भैया आप लोन कैसे उठा लेंगे हमारे नाम पर। तो बोला वो बेफिक्र रहिए, क्योंकि हमारी जो कंपनी है वो माइंस में काम करती है, हमारे होटल्स हैं, हमारे कई बिल्डर्स हम बड़े बड़े बिल्डिंग्स बना रहे हैं, शेयर मार्केट में हमारे पैसे लगे हुए हैं, आप फिक्र मत कीजिए, आपके नाम पर जितना भी लोन निकलेगा हम उतना प्रॉफिट शेयर आपके साथ करेंगे। फिर बात आई कि भैया आप लोन तो निकाल लोगे, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम उस लोन के पैसे चुका सकें। तो उन्होंने कहा कि देखिए आपको उसकी फिक्र करने की भी जरूरत नहीं है, आप बस आपके नाम से लोन आएगा, उसकी ईएमआई भी हम खुद भरेंगे। ईएमआई वाली जो चीज़ मैं अभी आपको बता रहा हूँ, वनिता आपको बताएगी कि इन्होंने ईएमआई के साथ क्या झोल किया। चलिए, लेकिन उससे पहले मैं आपको आगे की चीज़ बताता हूँ, हुआ ये, उसके आगे होता क्या है। डॉक्टर को लगता है कि देखिए 1 लाख का तो हमें 1 लाख की सैलरी हमारी, 40 लाख का लोन है ही, तो जिनको हम अपना आधार कार्ड, अपनी डॉक्टर की डिग्री दे रहे, कितना लोन निकालेंगे, 10 लाख 15 लाख 20 लाख, इससे ज़्यादा लोन तो कोई भी नहीं देगा। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ होता क्या है। बैंक से अगर आप कोई लोन निकालते हैं और दूसरे बैंक से जाकर आप लोन निकालने की सोच रहे हैं, तो बैंक आपकी डिटेल वेरीफाई करने में कम से कम 1 महीने का विंडो लेता है, मतलब 1 महीने का वक्त लेता है कि आपके नाम पर कहाँ कहाँ कितने अलग अलग अकाउंट में, या जो सिविल स्कोर जो आपका अपडेट होता है ना, वो 1 महीने टाइम लेता है। इन ठगों को इसके बारे में जानकारी थी। डॉक्टर ने अपनी सूझबूझ से सोच समझ के, पहले तो कई डॉक्टरों ने आनाकानी की, लेकिन बाद में होता ये था कि ये कहते थे कि भैया हम आपकी ज़िंदगी तो बेहतरीन कर देंगे। अब बेहतरीन कर देंगे तो उन्होंने इसी झांसे में आकर अपना आधार कार्ड, अपनी डॉक्टर की डिग्री, फ़ोन नंबर दिया। अब होता ये है कि जो उसकी असिस्टेंट है वो जाती है अगले दिन बैंक में। बैंक में एक बैंक पे नहीं जाती है, वो अलग अलग शहर के अलग अलग बैंकों में, अगर उस शहर में बैंक की कमी पड़ जाए तो दूसरे शहर में जाके किसी और बैंक से। तो एक डॉक्टर है, डॉक्टर सत्यवर्त, ये दैनिक भास्कर की खासतौर पे रिपोर्ट है, उसमें उन्होंने 10 बैंकों से उनके नाम पर ही, उनके डॉक्टर की डिग्री के नाम पर ही 10 बैंकों से 1 करोड़ 38 लाख रुपए लोन के तौर पर निकाले। अब यहाँ पे जो डॉक्टर साहब हैं उनके फोन में टिंग 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 बजे जा रहे हैं, मैसेज आए जा रहे हैं कि आपके इस बैंक से इतने लोन आ गए, उस बैंक से इतना लोन अप्रूव हो गया, इस बैंक से इतना लोन अप्रूव हो गया। उनको लगा कि भाई इतने अकाउंट तो मेरे किसी बैंक में है ही नहीं जितने बैंक से मेरे अकाउंट में पैसे आ रहे हैं। पहले 1-2 दिन उन्हें समझने में टाइम लगा। ऐसा एक और डॉक्टर के साथ हो रहा था, उनके नाम पर 6 अलग अलग बैंकों से पैसे लोन के तौर पर लिए जा चुके थे। उनका भी 60 लाख के आसपास लोन था। दोनों डॉक्टर को लगा कि भैया ये हमारा तो अकाउंट ही नहीं है, उस बैंक से हमारा लोन कैसे बनता है। इन्होंने तो फौरन ही इन्हें फोन किया, जो ठग थे डॉक्टर, उन्हें फोन करके बोलते कि भैया आपने इतना लोन निकाल लिया हमारे नाम पर, इतने तो हम चुका नहीं सकते। तो उन्होंने क्या कहा कि देखिए आप बेफिक्र रहिए, ईएमआई चुकाने की हमने जो वादा किया था हम वही करेंगे। फिर भी अगर आपको शक है कि हम पैसा नहीं लौटा पाएंगे तो हमारी इसी शहर में एक बिल्डिंग बन रही है, उसमें 4 से 5 फ्लैट की ये रहे कागजात, आप रखो अपने पास, पैसे नहीं लौटा पाएंगे तो अब यही कागजात अपने नाम पे आप रजिस्ट्री करवा लेना, हम आपके नाम पे रजिस्ट्री कर देंगे अगर आप पैसे हम नहीं लौटा पाए तो। इतना कॉन्फिडेंस। अब ठग करने वाले जो ठग कर रहे थे, आप सोचिए कि इतना कॉन्फिडेंस है कि उन्होंने डॉक्टरों को उनके मुंह पर या कहे उनके मेज पर ही रख दिया कागज कि आप रजिस्ट्री अपने नाम पे करवा लीजिए। डॉक्टरों को भी कॉन्फिडेंस आ गया कि देखो पैसे तो लिए हैं लेकिन पैसे निकल जाएंगे। लेकिन जो डॉक्टर को जो शक था कि 10 से 20 लाख रुपए निकलेंगे, उसमें से जब करोड़ों रुपए लोन मिल गया तो उन्हें डर तो था, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आप इसका करें तो करें क्या। फिर कुछ देर बाद 2 महीने बीतते हैं। 2 महीने बीतने के बाद पता लगता है कि इसकी ईएमआई तो चुका ही नहीं गई है। डॉक्टर यहाँ हैरान परेशान कि इतने तो पैसे ही नहीं मेरे पास, मैं जो 40 लाख का जो लोन चल रहा है उसका ही मैं लोन चुकाने मेरी हालत खराब हो रही है। अब जो 1 करोड़ का जो लोन है उसकी ईएमआई आप सोच रहे कितनी बन रही है महीने की, 2.5 लाख रुपए।
तो जिसकी 1 लाख रुपए सैलरी है वो 2.5 लाख रुपए कहां से देगा, प्लस 40 लाख का लोन उसके पास अलग से है। तो यहां पर कई जो डॉक्टर्स है वो डिप्रेशन में जाने लगे, उनकी हालत खराब होने लगी, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि इतने पैसे कैसे चुकाएं। कई डॉक्टर अपनी जेब से पैसे निकाल निकाल के बैंकों को दे रहे थे, वो पैसे दे रहे थे, वो उसके पैसे दे रहे थे जिसका उन्हें एक ढेला भी बैंक की तरफ से नहीं मिला था। अभी ये जो पैसे थे, लोन के पैसे तो आ गए, ये क्या करते थे कि डॉक्टर को पहले ही बात करके डॉक्टर से ब्लैंक चेक पे साइन करवा लेते थे। कहते थे कि भैया देखिए आपके नाम पे जो पैसे आएंगे वो हम अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा लेंगे, क्योंकि आप हमारे बिजनेस पार्टनर हैं, तो हम एक ही हैं, आप और मैं अलग थोड़ी हैं। तो पैसे आने से पहले ही ब्लैंक चेक पे साइन करवा लेते थे। इतनी बातें बना के बातों में इतनी एक्सपर्ट हो चुके थे कि लग्जरियस गाड़ी में घूमना, 5 स्टार होटलों में डील किया करते, उसके नीचे बात ही नहीं किया करते। तो सोचिए जो आम डॉक्टर है वो किसी 5 स्टार होटल में जाके देखता है कि अरे क्या गाड़ी है, क्या 5 स्टार होटल पार्टी कर रहे हैं, सूट बूट में पहने हुए लोग हैं, तो उनकी बातों में आकर ये चेक साइन करके दे देते। वो चेक साइन करके वो चीज देते जो इनको पता है कि उनकी औकात नहीं है कि ये 30 या 40 लाख की चेक में काट के दे रहे हैं। लो भैया ये रहा 10-10 लाख की 3 पत्तियां ले लो, तुम पत्तियां काट के दे दी, अकाउंट में उतने पैसे हैं नहीं। जैसे ही 1 करोड़ रुपए बैंक की तरफ से आए, इन्होंने डर के मारे उन्हें फोन किया कि भैया देखिए हमारे अकाउंट में तो इतने पैसे आ गए। वो तुरंत बैंक में जाके चेक लगाते हैं, उनके अकाउंट में जो भी पैसे थे वो अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा लेते हैं। अब जब तक EMI नहीं दी जाती है इनकी हालत होने लगती है खराब। लेकिन हमारे मन में भी पहला सवाल आया कि देखिए डॉक्टर इतने पढ़े लिखे होते हैं, क्या उन्होंने ये जानने की कोशिश नहीं की कि इसके पहले जिन जिन लोगों से इन्होंने पैसे लिए थे उनके साथ क्या हर्ष हुआ था और ये इनकी बातों में इतनी आसानी से कैसे आ गए, ये भी चलिए अब आपको बताते हैं। अब डॉक्टर्स पढ़े लिखे हैं, जाहिर सी बात है, जो ठग रहा है वो भी डॉक्टर पढ़ा लिखा है, साथ में जो उसके नर्स एक असिस्टेंट के तौर पर काम कर रही है वो भी पढ़ी लिखी है। लेकिन यहाँ बात पढ़े लिखे से थोड़ी इतर है। अगर हम पूरी तरीके से देखें तो ये एक ब्लैकमेलिंग का खेल भी है। एक तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा केस है ब्लैकमेलिंग की तरफ मुड़ जाता है जब बात आती है EMI पे। दरअसल जब इन डॉक्टर्स को ठगा गया, जैसे सत्यव्रत का जो नाम सामने आया कि उनके साथ इस तरीके से ठगी की गई, अगर मैं आपको बताऊं तो कम से कम उनके साथ 1 करोड़ से ज्यादा की ठगी की गई। तो जब वो इस ठगी का शिकार हुए तो परेशान हो गए, और उनके जैसे कई ऐसे और भी डॉक्टर्स हैं जो मेंटली परेशान हो गए, ट्रॉमा में हो गए, उन्हें नींद नहीं आती थी, खाना नहीं खा पाते थे, उनकी फैमिली परेशान रहने लगी। तो जब ये सारी चीज़ें हुई तो जो सत्यव्रत हैं वो आगे आए, उन्होंने सोचा कि अब कोई ना कोई कदम तो उठाना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से ये डॉक्टर हमें ठग रहा है और जिस तरीके से इसने मुझे चूना लगाया है, उन्हें लगा हो सकता है आगे और भी हो। तब जब उन्होंने जांच पड़ताल की तो उन्हें एक डॉक्टर और मिले जिनके साथ ये सारी चीज़ें हुई। अब जब उन्होंने फिर से डॉक्टर रामलखन से बात की कि तुम लोगों ने हमारे पैसे लिए, हमारा फ्रॉड लोन एक तरीके से पास करवा दिया, प्लस वो सारे पैसे तुमने ले लिए, फिर तुम EMI भी नहीं चुका रहे हो, तुमने कहा था कि तुम EMI चुकाओगे, तुमने मुझे रजिस्ट्री भी दिखाई थी कि ऐसा ऐसा होगा, तुम ये फ्लैट मतलब जो भी तुम्हारा घर बन रहा है, जहाँ भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है वो हमारे नाम कर दोगे, पर तुम लोग अब ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हो। तो उसके बाद जो डॉक्टर रामलखन है वो साफ तौर पर कहते हैं कि जो हमने किया वो किया, अब अगर तुम मुझे दूसरे डॉक्टर्स तक पहुंचा सकते हो या मेरी मीटिंग करा सकते हो कुछ और डॉक्टर से जिन्हें इस तरीके से मैं फंसा सकूं, तो मैं उनसे पैसा जो लूंगा उसमें तुम्हारे पैसे मैं चुका सकता हूं, वरना कोई उपाय नहीं है। तो एक तरीके से पूरी धमकी मिल जाती है कि हाँ अगर तुम मेरी अब डील करवाओ, मतलब वो जो डॉक्टर रामलखन है जो ठग है वो अब दूसरे डॉक्टर्स को यूज करता है इसलिए कि तुम मुझे और डॉक्टर से कनेक्ट करवाओ, मेरे साथ एक तरीके से ग्रुप में मिल जाओ या मेरे डीलर बन जाओ। इस तरीके से वो उन्हें धमकी देता है, और ये सामने वाले डॉक्टर्स नहीं कर पाते, उनके खुद के पैसे चले गए हैं, वो दिवालिया हो गए हैं, उनके पास कुछ नहीं बचा, जो उन्होंने इतनी मेहनत से कमाया वो कुछ नहीं बचा। तो जब ये सारी चीज़ें सामने आती हैं तो अब डॉक्टर को लगता है, जो डॉक्टर सत्यव्रत हैं उन्हें लगता है कि अब पानी सर से ऊपर चला गया है, अब कुछ भी करके पुलिस को इस बारे में बताना होगा। तो इसी सिलसिले में साल 2019 में वो शिकायत करते हैं, SOG से कांटेक्ट में आते हैं, बातचीत होती है, तो पूरा केस समझाया जाता है। SOG भी समझती है कि इस तरीके से कम 100 से ज़्यादा डॉक्टर्स इसके शिकार बन गए। जब और पूरा केस खुलता है तो सारी एक एक चीज़ और सामने आती है। तो ये सब चीज़ होने के बाद 2019 में इन्हें अरेस्ट किया जाता है, थोड़ा सा इन पर पेशी वेशी होती है, तो लेकिन इन्हें बेल मिल जाती है। अब बेल पर आने के बाद ये जो दोनों हैं ये फरार हो जाते हैं। अब ये और मुसीबत बन जाती है SOG के लिए कि जिन्हें बेल मिली वो फरार कैसे हो गए। फिर इन्हें ढूंढा जाता है 10 दिन तक। अभी हाल ही में 10 दिन तक जो SOG है उसने ऑपरेशन चलाया, जिसके तहत ये दोनों जो बंटी बबली हैं जिन्होंने 100 से ज़्यादा डॉक्टर्स को ठगा, इतना चूना लगाया लोगों को, उनकी गाड़ी कमाई खाई, उन्हें जो SOG है वो अरेस्ट करती है। अरेस्ट करने के बाद अब इन पर कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही
अभी तक जो ये पूरा मामला है, और अगर हम रिपोर्ट्स की माने तो अब तक 36 डॉक्टर ऐसे हैं जो इस पूरे केस में सामने आ चुके हैं, इनके खिलाफ गवाही देने के लिए भी रेडी हैं। उन्होंने अपनी आप बीती बताई है किस तरीके से जो ये 2 लोग थे इन्होंने उन्हें अपना शिकार बनाया, उनके पैसे किस तरीके से वो अकाउंट से खाली करवा गए, उन पर एक तरीके से लोन का बर्डन डाल दिया और कहीं ना कहीं उनकी पूरी जो ज़िंदगी है वो ख़राब कर दी। तो अभी तक 36 डॉक्टर्स सामने आ चुके हैं और फिलहाल ये लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। और अब जिस तरीके से एक ब्लैकमेलिंग का एंगल सामने आया कि इन्होंने उन लोगों को ब्लैकमेल किया कि हाँ आप मुझे दूसरे लोगों से कॉन्टैक्ट कराओ तब मैं आपके पैसे दूंगा या तभी मैं आपके पैसे चुका पाऊंगा, मेरे पास पैसे नहीं है, तो इस तरीके से भी जो पुलिस है वो इस पूरे एंगल को अब देखेगी। देखिए, जिस तरीके से वनिता ने बताया कि 100 डॉक्टर इनकी झांसी में आ चुके थे, ये तो ऑफिशियल आंकड़ा है। हुआ ये था कि मैं आपको पहले बताना भूल गया, ये जो डॉक्टर थे, ये जो ठग वाले जो डॉक्टर थे, ये क्या करते थे, दूसरे डॉक्टर के पास जाते थे, बोलते थे भैया देखिए लोन तो हम आपके नाम पे ले रहे हैं लेकिन आपको ईएमआई चुकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मैंने आपको पहले ही बताया था। अब जो डॉक्टर क्योंकि पढ़े लिखे थे वो जानना चाहते थे कि ऐसा पहले कब और कैसे हुआ है, तो इन्होंने, ये इतने चालाक थे ठग, ये क्या करते थे, मान लीजिए जिस डॉक्टर के पास गए उसकी 2 या 3 घड़ी छोड़कर एक और डॉक्टर को फंसाते थे, उनकी ईएमआई चुका देते थे। अब बाकायदा इसकी ईएमआई रिकॉर्ड और जो ट्रांजैक्शन था ये अपने पासबुक लाके दिखाते, देखिए भैया ये रहा कागज, ये देखिए इन्होंने, इनके पैसे हमने चुकाए हैं, इनके गाड़ी देख रहे हैं आप, ये हमारी दी हुई गाड़ी है। अब ऐसा कर करके इन्होंने ये दिखा के, देखिए आपको पता है वो शर्मा जी, वो गुप्ता जी जो डॉक्टर थे, उनके पास फलाना हम पार्टी में मिले थे, उनकी गाड़ी देखी आपने, उनकी ईएमआई भी हम ही चुका रहे हैं, वो तो गाड़ी में घूम रहे हैं, गाड़ी में जो तेल फूक रहे हैं, लेकिन वो गाड़ी हमने दिलवाई है, उनकी ईएमआई हम चुका रहे हैं, उनसे हमने इतने करोड़ रुपए का लोन ले रखा था, देखिए सब चुकता कर दिया हमने। ऐसी मीठी मीठी बातें कर ये जो ठग थे ये सारे डॉक्टर को झांसे में ले लेते थे। 100 डॉक्टर तो ऐसे हैं जिनकी दिवालिया हो चुके हैं, मतलब बैंकों के नाम, बैंक इन्हें लोन दे चुके हैं और ये पैसे देने की हालत में नहीं है। ऐसे कई और डॉक्टर भी हो सकते हैं जो ये क्या करते हैं कि देखिए मान लीजिए 1 करोड़ का लोन लिया, दिखाने भर के लिए क्या करते थे कि मान लीजिए 4 से 5 महीने का इन्होंने लोन का जो ईएमआई था वो दे दिया। इससे क्या हो जाएगा कि आपके पास कागज आ जाएगा, ट्रांजेक्शन आईडी आ जाएगी, उसी ट्रांजेक्शन आईडी को दिखाते हुए आपको किसी और को ठगना है तो ये उसी कागज का इस्तेमाल क्या करते हैं, दिखाने के लिए भैया देखिए हम तो उसका दे रहे हैं, आप भी दीजिए, आपका भी चुका देंगे, एक ढेला नहीं देना आपको, लेकिन सारी फैसिलिटी आपको मिलेगी। जिस तरीके से वनिता ने आपको शुरुआत में बताया था कि 1 लाख रुपए आजकल एफडी का जो इंटरेस्ट चल रहा है 8% चल रहा है, ये महीने के 1 लाख रुपए देने पर कह रहे हैं कि भैया हम आपको 7 से 10 हजार रुपए दे देंगे। भाई साहब इतना ज्यादा, मतलब आप सोच रहे 1,20,000 रुपए तो प्रॉफिट देने को तैयार हैं, 120% प्रॉफिट दे रहे हैं। ये कैसे कोई मान जाता है, कैसे कोई समझ लेता है? या डॉक्टर आप पढ़े लिखे हैं, आप इनकी बातों में आ जाते हैं। देखिए पैसा ऐसा चीज है जो किसी को भी लालच में ले लेता है। अब जो इनका तरीका था, क्योंकि ये समझते कि डॉक्टर बहुत अपर क्लास है, इसलिए इनको पार्टीज में लेके जाते थे, बड़े बड़े 5 स्टार होटल में लेके जाते थे। कहते हैं कि अगर आप सूरज तक की पहुंचने की चाह रखते हैं तब जाकर आप चांद तक पहुंचेंगे। तो इनको इतना ज्यादा हाईफाई दिखा दिया जाता था कि भाई देखो, सपने दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी था। इन ठगों का मानना था सपने दिखाओ और सपने बेचो, सपनों की सच करने की जिम्मेदारी इनकी नहीं थी। यही चीज इसी धर्रे पे चले और इन्होंने एक साथ इतने डॉक्टरों के साथ धोखाधड़ी की। मैं कुछ नाम ले लेता हूं, तो दैनिक भास्कर की जो रिपोर्ट है उसमें उन्होंने बकायदा डॉक्टरों का नाम लेकर बकायदा जो रकम है वो भी बताई है। कई नाम है, मैं आपको कुछ बड़े नाम बता रहा हूं जिनकी ऊपर जो ठगी है वो 1.5 करोड़ से ऊपर है। 4 डॉक्टर के नाम बता देता हूं। डॉक्टर सत्यवर्त है 1 करोड़ 67 लाख रुपए। डॉक्टर कपिल है 1 करोड़ 63 लाख रुपए। डॉक्टर योगेंद्र है 1 करोड़, इनके साथ भी 63 लाख रुपए की धोखाधड़ी हुई है। डॉक्टर रोहित है 1 करोड़ 60 लाख रुपए। डॉक्टर जीडी है 1 करोड़ 55 लाख रुपए। मैं ये जो आपको चीजें नंबर बता रहा, आपको लग रहा है मैं नीलामी कर रहा हूं। नीलामी नहीं कर रहा, ये डॉक्टरों के साथ इन ठगों ने ठगी की है, वो भी एक बैंक से नहीं। एक डॉक्टर के नाम पर, एक डॉक्टर की डिग्री पर ये 10-15 बैंकों से लोन ले लेते थे। अब यहाँ पे जो दिक्कत वाली बात है, वो दिक्कत वाली बात जो मुझे पर्सनली लगी, क्या बैंकों ने ये डिटेल वेरीफाई करने की कोशिश नहीं की कि भैया इनके नाम पे तो पहले से ही इतना लोन है, हम इन्हें लोन कैसे दे सकते, तो डिफॉल्टर है ये हैं। तो क्योंकि इन्होंने ये जो ठग थे, इन्होंने लूप होल पहले ही फाइंड कर लिया था। लूप होल ये कि एक सिविल स्कोर होता है, जितने भी हमारे दर्शक वो जानते होंगे सिविल स्कोर क्या होता है। टाइम पे अगर ईएमआई नहीं चुका पाएंगे या क्रेडिट कार्ड जो भी इस्तेमाल करते हैं, अगर आप टाइम पे ना कर पाएंगे तो आपका सिविल स्कोर खराब हो जाता है। लेकिन इस सिविल स्कोर को अपडेट होने में महीना भर का टाइम लगता है। अब ये क्योंकि अब मान लीजिए आपके अकाउंट में पैसे आए, उसके 2 दिन बाद ही ये अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा लेते थे।
तो इससे ना बैंकों को पता लगता था कि इनके नाम पर क्या कितने लोन हैं। तो बैंकों को चाहिए कि रियल टाइम, मतलब मान लीजिए मैंने आज के टाइम पे फलाने बैंक से, या मान लीजिए मैंने SBI से लोन लिया, अगर मैं किसी प्राइवेट बैंक से लोन लेने जा रहा हूँ, मान लीजिए ICICI बैंक से लोन लेने जा रहा हूँ, तो ICICI बैंक वाले को पता होना चाहिए कि दीपक सिंह के नाम पर पहले से ही SBI में लोन है, तो हम उसे अब इतना क्रेडिट नहीं, मान लीजिए मेरी जो मेरे सैलरी है उसमें मेरी जो होनी चाहिए 30 लाख रुपए होनी चाहिए, लेकिन 30 लाख रुपए होने के बाद भी अगर मैंने किसी बैंक से 25 लाख रुपए लोन ले लिए, तो ये नहीं कि दूसरा जो बैंक है वो मुझे भी 25 लाख रुपए लोन दे देगा, वो मुझे सिर्फ 5 लाख ही दे सकता है। अब मैं तीसरे बैंक के पास जाऊंगा तो तीसरा बैंक मुझे कोई रुपए नहीं देगा। तो ये बैंकों के पास एक रियल टाइम अपडेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर रियल टाइम अपडेट नहीं होगा तो ऐसी धोखाधड़ी होती रहेंगी और ठग जो है इसका इस्तेमाल अक्सर करते रहेंगे। जानकारी के लिए देखते रहिए क्राइम तक।